दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल है जहां हम इंग्लिश और इंटरनेशनल फिल्मों के प्लॉट्स हिंदी में समराइज करते हैं। इसी तरह से हमारा एक रिव्यू चैनल भी है जहां हम प्लॉट से आगे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज की ही मूवी द पिग, द स्नेक एंड द पिजन। इस टाइटल का मतलब क्या है, इसे फिल्म की कहानी में कैसे जोड़ा गया है और फिल्म के कैरेक्टर से इसका क्या लेना देना है। इसके अलावा फिल्म मेकिंग के मापदंड पर कैसे उतरती है। आप में से जो एक्सप्लेनेशन के अलावा इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं वो उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल का नाम है सूरज आदित्य जौहर बंसाली, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं सीधे एक्सप्लेनेशन की तरफ। चैन क्विन लिन एक नौजवान बेपरवाह हिटमैन है। वो एक माफिया बॉस के अंतिम संस्कार पर जाता है और एक दूसरे बड़े गैंग बॉस को गोली मार देता है। उसे वहां से भागते हुए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का ऑफिसर चैन हुई देख लेता है। चैन उसका जबरदस्त पीछा करता है, दोनों में हाथापाई होती है जिसके चलते चैन की एक आंख फूट जाती है। क्विलिन फरार हो जाता है और अंडरग्राउंड हो जाता है। अगले 4 साल तक किसी को भी उसका अता पता नहीं चलता और फिर उसे अंडरवर्ल्ड की एक डॉक्टर का फोन आता है जो उसे बताती है कि उसकी दादी की हालत बहुत खराब है और उसे सर्जरी की जरूरत है। क्विलिन दादी को मिलने जाता है और सर्जरी के दौरान दादी की डेथ हो जाती है। अब क्विलिन डॉक्टर चैंग को बताता है कि वो 4 साल इसलिए चुप बैठा था क्योंकि उसकी दादी जिंदा थी और अगर उसके पकड़े जाने की खबर न्यूज में आती तो उसकी दादी को बहुत दुख होता। अब वो एक तरह से आजाद है और कुछ बड़ा कारनामा करेगा। डॉक्टर चैंग कहती है कि शायद उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उसके चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट आ चुकी है, उसे स्टेज 4 लंग कैंसर है और वो कुछ ही महीनों का मेहमान है। उसे शायद शांति से दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए। ये सुनकर क्विलिन निराश और क्रोधित दोनों होता है, लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर चैंग की बात से सहमत भी हो जाता है। वो आत्मसमर्पण करने पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसकी बहुत दुर्गति होती है। पुलिस स्टेशन में पहले से ही बहुत सी भीड़ लगी होती है और वहां उपस्थित जूनियर ऑफिसर्स और कांस्टेबल उसे पहचानते भी नहीं। क्विलिन 4 साल से अंडरग्राउंड था और वैसे भी बड़े क्रिमिनल्स की लेटेस्ट फोटोग्राफ्स ऐसे ही अवेलेबल भी नहीं होती। क्विलिन की नजर भी ऐसी ही एक पुरानी फोटोग्राफ पर पड़ती है जो पुलिस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर लगी है। वो ताइवान के 3 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की फोटो है। तीनों की फोटो पुरानी है। क्विलिन तीसरे नंबर पे है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और उसकी तस्वीर पूरी भी नहीं है। अब क्विलिन को जीने का एक नया मकसद मिल जाता है। वो मरने से पहले ताइवान का मोस्ट वांटेड नंबर 1 क्रिमिनल बनना चाहता है। वो नंबर 2 और नंबर 1 का पता जानने के लिए डॉक्टर चैंग से मिलने जाता है जो मुखबरी करने से मना कर देती है। क्विलिन उंगली टेढ़ी करता है और डॉक्टर चैंग के बेटे को किडनैप कर लेता है। मजबूरन डॉक्टर चैंग को बताना पड़ता है कि वो नंबर 2 होंकी से लगभग 20 साल पहले मिली थी। उसके सर में गोली लगी थी जिसकी सर्जरी नहीं की जा सकती थी। वो गोली आज भी होंकी के सर में है और उसे रोजाना सर दर्द देती है। एक लड़की सियोमाई पिछले 10 साल से उसके इस सर दर्द के लिए पेन किलर लेने उसके पास आती है। उसके नाम के अलावा डॉक्टर चैंग उसके बारे में कुछ नहीं जानती। जहाँ तक रही बात नंबर 1 लिन लू हो की, उसे बुलहेड के नाम से जाना जाता है। लगभग 10 साल पहले उसने डॉक्टर चैंग के जरिए अपनी माँ को एक लेटर भेजा था वृद्धाश्रम में, जिसका वृद्धाश्रम से जवाब भी आया था, जिसे लेने आज तक कोई नहीं आया है। अब क्विलिन सियोमाई का इंतजार करने लगता है। उसे स्पॉट करने पर क्विलिन चैंग के बेटे को छोड़ देता है। सियोमाई एक सलून चलाती है। क्विलिन उसके सलून के सामने के होटल में एक रूम ले लेता है और सलून पर निगरानी रखने लगता है। रात में होंकी अपने आदमियों के साथ सलून पे पहुंचता है और हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही गुस्सैल और हिंसात्मक इंसान है। खाने के बाद वो सियोमाई का बलात्कार करता है जिसे क्विलिन अपने होटल के रूम से देखता है। जिस तरह क्विलिन होंकी पर नजरें गड़ाए बैठा था, उसी तरह चैन हुई भी डॉक्टर चैंग पर नजर रख रहा था। उसके कॉल लॉग्स खंगालने पर उन्हें भी सियोमाई के सलून का पता चल जाता है। अगली सुबह क्विलिन सियोमाई के सलून पहुंच जाता है और थोड़ी ही देर में होंकी भी, जिसे देखकर क्विलिन निकलने की कोशिश करता है, लेकिन होंकी उसे दबोच लेता है। वो उससे सवाल करते करते पूछता है कि वो वहाँ कब आया था। क्विलिन कहता है उसी सुबह। अब होंकी कहता है कि उसने उसे पिछली रात सामने के होटल से जासूसी करते हुए देख लिया था। क्विलिन समझ जाता है कि ये मरो या मारो वाली स्थिति बन गई है। होंकी को लगता है कि क्विलिन सियोमाई के लिए आया था। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे पर वार करें,
बाहर खड़ी वैन की वजह से पुलिस वहां आ जाती है। क्विलिन समझ जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है। ट्यूमाई क्विलिन को वहां दोबारा न आने की नसीहत देती है। वापस लौटने पर उसके होटल का कमरा तहस नहस होता है और उसका जैकेट फटा होता है। रात में होंकी गुस्से में लौटता है और सियोमाई से फिर से क्विलिन के बारे में पूछने लगता है। वो कहती है कि वो उसे नहीं जानती। होंकी कहता है कि वो आने वाले दिनों में वहां से निकल जाएंगे। उसे खतरे का आभास होने लगा है पुलिस से, जो उसे आज नहीं तो कल पहचान लेगी। होंकी के गुर्गे बाहर पहरा दे रहे होते हैं। क्विलिन उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ होंकी सियोमाई पर अपना गुस्सा उतारने की तैयारी कर रहा होता है। इतना ही नहीं, चैन ह्यूई भी वहां पहुंच जाता है। होंकी के उसके गुर्गों को इशारा देने से पहले क्विलिन उस पर टूट पड़ता है। बाहर खड़ा चैन ह्यूई सलून में कॉल लगाता है। सियोमाई हथकड़ी में जकड़ी होती है। जब क्विलिन होंकी पर भारी पड़ता है तो होंकी वहां से निकल भागता है। बाहर खड़ा चैन भी उनके पीछे हो लेता है। क्विलिन होंकी के पीछे और चैन उन दोनों के। इससे पहले कि क्विलिन होंकी को दबोचे, चैन उस पर झपट पड़ता है। होंकी को भागने का साफ मौका मिल जाता है, जिसे देख क्विलिन पूरा जोर लगा देता है। हाथापाई के दौरान चैन के पैर में चोट लग जाती है। क्विलिन होंकी का पीछा करते हुए एक ग्रीन हाउस में पहुंच जाता है। आखिरकार क्विलिन होंकी पर भारी पड़ जाता है। होंकी जानना चाहता है कि वो उसकी जान के पीछे क्यों पड़ा है। क्विलिन अपने भौं पर लगे कट की तरफ इशारा करता है और होंकी को गोली मार देता है। सलून वापस पहुंचकर क्विलिन सियोमाई को खोल देता है और उससे पूछता है कि वो रुकना चाहेगी या चलना। उसके प्रश्न के खत्म होने से पहले सियोमाई कहती है चलना। वहां से निकलते हुए क्विलिन होंकी के बचे हुए 2 गुर्गों को भी ठोक जाता है। सुबह एक बीच पर क्विलिन सियोमाई से कहता है जब पुलिस पूछताछ करने आए तो वो उन्हें बताए कि क्विलिन ने होंकी को मारा है। सियोमाई उससे पूछती है कि क्या वो दोबारा मिलेंगे, जिसका क्विलिन कोई जवाब नहीं देता। जाने से पहले वो सियोमाई को अपनी गाड़ी देता है और उससे कहता है कि अब वो आजाद है। क्विलिन का अगला निशाना होता है बुलहेड। वो उसकी माँ के वृद्धाश्रम पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। उसकी माँ के सामान में उसे एक डेरे की किताब मिलती है। डेरा पेंगहू आइलैंड पर है। बुलहेड की माँ की अस्थियां लेकर क्विलिन डेरे पर पहुंच जाता है, जहाँ उसे मुफ्त का लंगर मिलता है। जिसके बाद शुरू होता है डेरा प्रमुख का प्रवचन और प्रवचन के बाद भजन, जिसके दौरान क्विलिन काली उल्टी करता है और बीमार हो जाता है। होश में आने पर डेरा प्रमुख उसे बताता है कि उसने काली उल्टी की थी, उसके अंदर की गंदगी बाहर आ रही है। अगले प्रवचन के दौरान भजन वाली औरत बताती है कि उसे कैंसर था और डेरे में आने के बाद उसका कैंसर ठीक हो गया है। डेरा प्रमुख के पूछे जाने पर क्विलिन उसे सच सच बता देता है कि वो वहाँ लू लो हू को ढूंढने आया है। डेरा प्रमुख कहता है फिर तो या तो वो पुलिस वाला है या कोई गैंगस्टर। डेरा प्रमुख उसे एक कब्र पर ले जाता है और कहता है कि ये लू की कब्र है। वो पुलिस से बचता बचाता वहाँ पहुंचा था लहूलुहान हालत में। उन्होंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पश्चाताप की आग में जलते हुए लू ने वहाँ दम तोड़ दिया। लू बुलहेड की मौत की खबर सुनकर क्विलिन अपने आप को डेरे को समर्पित कर देता है और अपने गुनाहों को कबूल करते हुए वो भावुक हो जाता है और इसके बाद वो डेरे में बहुत खुश रहने लगता है। डेरे में उसका हेल्थ चेकअप भी होता है। उसका एक्सरे देखकर डेरे का डॉक्टर कहता है कि उसे स्टेज 4 कैंसर नहीं है जैसा वो बता रहा था। उसकी छाती में इन्फेक्शन जरूर है और बायोप्सी से ही पता चलेगा कि वो कैंसर है कि नहीं। ये सुनकर क्विलिन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। क्विलिन फैसला कर लेता है कि अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो अपनी बंदूक छुपा देता है और लू बुलहेड की माँ की अस्थियों को डेरा प्रमुख के हवाले कर देता है। डेरे की परंपरा के अनुसार वहाँ रहने के लिए उसे अपने सांसारिक मोह माया को त्यागना होगा। अपने पैसे तो वो बड़े आराम से दे देता है, लेकिन अपनी दादी की दी हुई घड़ी को देते हुए उसे बहुत दुख होता है। उन वस्तुओं को उसकी आंखों के सामने भट्टी में झोंक दिया जाता है। क्विलिन को लगता है मानो उसका पुनर्जन्म हो गया हो। और फिर एक दिन प्रवचन के दौरान एक छोटा बच्चा भी काली उल्टी कर देता है। डेरे के हॉस्पिटल में उस बच्चे के उपचार के दौरान क्विलिन को पता चलता है कि उस बच्चे को उसकी तरह ही जहर दिया गया था, जिसकी मात्रा गलती से वयस्कों जितनी डाल दी गई थी। आगे वो देखता है कि डॉक्टर उसी का फटा हुआ एक्सरे अब बच्चे की माँ को दिखा रहा है। बच्चे की माँ को भी वही गोली दी जाती है जो क्विलिन को दी गई थी। अब क्विलिन की बत्ती जागती है और वो तफ्तीश करने लगता है, जिसके दौरान उसे डेरा प्रमुख की कुटिया में
एक तहखाना मिलता है, एक आलीशान तहखाना जिसमें ऐशो आराम की सभी सामग्री होती है। ऊपर बच्चे की माँ भी डेरे को अपने आप को समर्पित करने के लिए अपनी सांसारिक मोह माया को त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। उसका भट्टी में झोंका हुआ डब्बा कन्वेयर के जरिए तहखाने में उतर जाता है और उस स्टोर रूम में क्विलिन को अपना डब्बा भी मिल जाता है और अपनी दादी माँ की घड़ी। सिर्फ घड़ी, पैसे नहीं। बच्चे की माँ के समर्पण कार्यक्रम में क्विलिन पहुंच जाता है उसके पराडा के हैंडबैग के साथ। डेरा प्रमुख बच्चे की माँ को शैतान क्विलिन को मारने का आदेश देता है, लेकिन वो अपना गला ही काट लेती है। एक अनुयायी उसका अधूरा काम पूरा कर देता है। उन दोनों को आइलैंड के एक कोने में दफन कर दिया जाता है। क्विलिन को तो लगभग जिंदा ही। और इस नेक काम के साथ शुरू हो जाता है डेरे का भजन। तहखाने में अब हम डेरा प्रमुख की पीठ पर बना हुआ कबूतर का टैटू देखते हैं, पिजन का टैटू। क्विलिन भी सख्त जान था। वो अपने ताबूत से बाहर निकल आता है और वहां से निकलकर सीधे बुलहेड की कब्र खोदता है, जिसमें उसे बुलहेड यानी कि डेरा प्रमुख की उसकी माँ के साथ तस्वीर मिलती है। अगला नंबर लगता है उसकी बंदूक का, जिसे लेकर वो प्रार्थना सभा में पहुंच जाता है और वहां उपस्थित सभी लोगों को डेरा प्रमुख की सच्चाई बता देता है और फिर बुलहेड को गोली मार देता है। अपना मिशन पूरा कर वो वहां से निकल रहा होता है जब उसे फिर से एक बार भजन की आवाज आती है। वो प्रार्थना सभा में बैठे हुए लोगों को भागने का मौका देता है और जो नहीं भागते उन्हें एक एक करके गोली मार देता है। पेंगहू आइलैंड से लौटते हुए वो चेन हुई को फोन लगाता है आत्मसमर्पण करने के लिए। अब वो ताइवान का नंबर 1 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। जेल में उसे मिलने डॉक्टर चैंग आती है, जिसकी हालत बहुत खराब लगती है। अब हमें पता चलता है कि स्टेज 4 लंग कैंसर डॉक्टर चैंग को था। कैंसर वाला एक्सरे डॉक्टर चैंग का था। क्विलिन जानना चाहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। चैंग कहती है कि वो एक डॉक्टर थी और उसे ऐसा लगता था कि जिंदगी भर उसने इंसानों की जान बचाई, चाहे वो क्रिमिनल थे, लेकिन उनकी जान बचाना शायद समाज के लिए हानिकारक था। मरने से पहले वो पश्चाताप करना चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि क्विलिन अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन उसने तो आगे बढ़कर नंबर 2 और नंबर 1 को भी मार दिया, यानी कि एक तीर और 3 निशाने। मरने से पहले उसने कुछ अच्छे कर्म जोड़ लिए और क्विलिन अपनी इच्छा के अनुसार मशहूर हो गया। क्विलिन कहता है उसे खुशी है कि वो उसके झांसे में आ गया। मौत की सजा से पहले चेन ह्यूमाई को जेल लेकर आता है क्विलिन की आखिरी शेव बनाने के लिए। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। आखिरकार स्यूमई क्विलिन की पूरी शेव बनाती है और वो दोनों एक दूसरे को आखिरी गुड बाय कहते हैं। क्विलिन स्यूमई को अपनी दादी की घड़ी दे जाता है और स्यूमई उसे उसका रफू किया हुआ कोट लौटा देती है, जिस पर पिग का स्टिकर लगा होता है। क्विलिन वो कोट पहनकर अपनी मौत को मिलने चला जाता है।